Hi friends, so here I try to consolidate all the important points of endo. So let's start. First, endodontic microbiology. Endodontic microbiology जो बैक्टीरिया नेम्स हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो फ्यूजोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियड्स, प्रिवोटेला, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे इनके नेम्स हैं. और फ्यूजोबैक्टीरियम और बैक्टीरियड जो है वो कॉमन होता है इन्फेक्टेड कैनाल्स में. री इन्फेक्शन जब हम लोग री आर सी टी करते हैं तो उसमें हम लोगों को मोस्ट कॉमनली मिलता है ई फेकालिस. और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2% क्लोरहेक्सिडीन. देन second most important point is pulpitis. irreversible and reversible pulpitis. रिवर्सिबल पल्पाइटिस के लिए ट्रीटमेंट क्या है? सेडेटिव फिलिंग दे देते हैं, नथिंग एल्स. एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के लिए हम लोग पल्पेक्टमी करते हैं. पल्पेक्टमी करते हैं. और इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें ये होगा, पेन परसिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, देखना है. ओके. इसके बाद है एनकोरेटिक पल्पाइटिस. ये क्या है? इसमें क्या है, ये जो ब्लड बोर्न बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनकी सीडिंग हो जाती है. कहाँ पे? प्रीवियसली डैमेज्ड और इरिटेटेड पल्प जो होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है. उसके बाद ये एमसीक्यू है, मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर, सबको पता है. इनिग्मा 2 नोडोंटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखना है. इसके बाद है हमारे पास ये ऑक्सीमीटर्स. इसमें क्या है, ये एलडीएफ है और पल्स ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में सबको पता चल गया है कोरोना के बाद में. एनीवेज, ये जो एलडीएफ है, इसका ये जो प्रिंसिपल है, ये डॉपलर्स प्रिंसिपल पे वर्क करता है और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फिनोमेना पे. एंड इसके जो हीट कोल्ड एंड ऑल जो टेस्ट है वो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी हैंड रिटन नोट्स ही हैं. उसमें आपको नर्व फाइबर्स और इसके बारे में, हीट कोल्ड टेस्ट के बारे में दिया हुआ, प्लीज़ उसको देख लेना, इम्पॉर्टेंट है. इनके बाद है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, एक्सप्लोरर. ये जो याद रखना, DG16 और CK17. ये ऐसे लगेगा यार पता नहीं क्या है, बट ना ये एंडो एक्सप्लोरर्स है, ठीक है, इनके नाम है, याद रखना. उसके बाद हमारे पास ब्रोचेस होते हैं क्लीनिंग शेपिंग के लिए. फाइल्स एंड रिमर्स होते हैं. फाइल्स एंड रिमर्स का मैंने डिफरेंस जो है वो मैंने करा दिया है इसमें, अभी आगे आपको आएगा. इसके बाद हाँ, ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रेडर्स एंड प्लगर्स. एच फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एच फाइल्स में देख लेना कि इनकी ना क्रिसमस ट्री जैसे आपको अपीयरेंस मिलेगी और इनकी हाईएस्ट कटिंग एफिकेसी होती है. इंस्ट्रूमेंट ये रेक, पॉजिटिव रेक एंगल है इनके ना, ये देखना, हीरो 42 एच फाइल्स एंड प्रोटोपर एंड कॉन्टैक्ट इसका होता है. यार आप लोगों को ना ये लग रहे होंगे कि बहुत डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, बट डायरेक्ट हैं, बट ये ना MCQs आते हैं इससे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराए हुए हैं. उसके बाद है हमारे पास मॉडिफाइड के फाइल्स. इनका क्रॉस सेक्शन देखना है हमें, कैसे होता है, रोमोइड होता है. ठीक है, रोमोइड होता है. उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी सही होती है, कटिंग एफिशिएंसी भी अच्छी है. कलर कोडिंग कैसे यूज़ करते हैं गर्ल्स? पिंक, फिर ग्रे, फिर पर्पल एंड वाइट. तो पहले ना उसे याद रखना, ये पिंक से. इनका नंबर कैसे होता है, 6, 8, 10, 15. उसके बाद है जी जी ड्रिल गेट्स गाइडेड ड्रिल्स हैं. ये कैसे होती है, फ्लेम शेप्ड होता है. इनका हेड जो होता है वो फ्लेम शेप्ड होता है और इसको हम लोग कोरोनल फ्लेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं. और रिमूवल ऑफ लिंगुअल शोल्डर्स, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. देन है हमारे पास पीजो रिमर्स. पीजो पी और पोस्ट, ये याद रखना. पीजो रिमर्स जो होते हैं हमारे जो होते हैं वो होते हैं पोस्ट स्पेस प्रिपरेशन के लिए. जी ड्रिल का नंबर याद रखना, 5 से स्टार्ट होता है, 0.5 से स्टार्ट होता है, 1.5 तक जाएगा. ओके, +2 करते जाना है. पीजो रिमर का शिफ्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए आपको 0.7 से स्टार्ट करना है और 1.7 तक जाना है. प्लीज़ रिमेंबर, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0.2 से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पीजो रिमर्स का ये शेप हो गया. इसके बाद है रिमर्स एंड फाइल्स में डिफरेंस. रिमर्स एंड फाइल्स दोनों हमारे स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं. स्टेनलेस स्टील से, यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील है. उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट डैमेज का क्लासिफिकेशन है, ये आपको लर्न करना है. ओके, इसमें क्या है, बेंट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है,
स्ट्रेचिंग ऑफ ट्विस्टेड कंटूर हो जाता है। थर्ड पे है पीलिंग ऑफ मेटल हो जाती है। फोर्थ में पार्शियल क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो जाता है। क्रैकिंग अलॉन्ग एक्सिस फिफ्थ में मिलती है। एंड सिक्स्थ में फुल फ्रैक्चर मिलता है। सेकेंड पॉइंट आई मीन ये है ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट, इंपॉर्टेंट है ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट। इसमें क्या होता है, 3 मिक्सेस होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मेट्रोनिडाजोल, माइनोसाइक्लिन। 1:1:1 में होता है और इसका जो व्हीकल होता है वो होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। उसके बाद मॉडिफाइड ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिप्रो, मेट्रो प्लस सिफ्लैक्टोर। डबल टैप में क्या यूज़ करते हैं, सिप्रो प्लस मेट्रोनिडाजोल। ईडी टैप क्या है, EDTA प्लस सिट्रीमाइड। EDTA सी था ये इसमें, और इसमें सिट्रीमाइड याद रखना। और ये क्या EDTA क्या करता है, पल्प डिज़ोल्व करता है। उसके बाद है डेंकिन सोल्यूशन। ये डेंकिन सोल्यूशन क्या है, ये हमारा 0.5% NaOCl है। उसके बाद है हमारे पास ये बफर्ड बिट बाइकार्बोनेट होता है, ये NaOCl। और अनबफर्ड में क्या होता है, इसकी जो pH होती है वो होती है 9 बफर्ड में, और अनबफर्ड में मिलती है हमें 11। MTDA एंड ट्रेट्राक्लिन, इनके दोनों के कंपोजिशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, लर्न करने हैं। ओके, ये 50% डॉक्सीसाइक्लिन, सिट्रिक एसिड, पॉलीसॉर्बेट, इसमें सिट्रिक एसिड एंड डॉक्सीसाइक्लिन, परसेंटेज देखना है। घटा पर्चा स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं हम, इसमें स्टरलाइजेशन है इसका 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड से 1 मिनट के लिए करते हैं। डिकंटेमिनेशन अगर करना होता है तो 1% NaOCl लेते हैं 1 मिनट के लिए, और अगर 0.5% NaOCl ले रहे हैं तो हम 5 मिनट के लिए उसको रखते हैं। उसके बाद है मैककिनन सॉल्यूशन। मैककिनन सॉल्यूशन क्या है, ये हम लोगों का जो फ्लोरोसिस के स्ट्रेन्स होते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पेरियापाइकल एप्सिस। ट्रीटमेंट क्या है, पेरियापाइकल एप्सिस का क्या करेंगे, एंडोडोंटिक थेरेपी करेंगे, फिर और नहीं होता है फिर तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंटरनल रिजॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, नॉन प्रोलिफरेटिव रीजन होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इनिशियल पल्प रिस्पॉन्स जो होता है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, उससे इंटरनल रिजॉर्प्शन से मत करना, आई मीन कोरिलेट मत करना। इनिशियल पल्प रिस्पॉन्स क्या है, वो है इन्फ्लेमेशन आता है, वो ऑप्शन में रहेगा नेक्रोसिस एंड ऑल, बट आपको इन्फ्लेमेशन पर टिक करना है। पल्प पॉलिप क्या है, पल्प पॉलिप क्या होता है, इसका ये क्रॉनिक ओपन पल्पाइटिस से एसोसिएटेड रहता है। ओके, फिनिक एप्सिस के बारे में ऐसे याद रखना, ये कुछ अगर आपको ऐसे लिखा दिखे तो एग्जिस्टिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो आपने फिनिक सेप्सिस देखनी है। इंटरनल रिजॉर्प्शन का ट्रीटमेंट क्या है, उसको देखना है, लर्न करके रखना है। इसके बाद ये करवा लिया मैंने आपको, हाँ जी, बैक्टीरियाज हो गए। देन हाँ जी, अब इसके बाद है रबर डैम। रबर डैम इम्पॉर्टेंट है, किसने दी, बर्नम ने दी 1864 पे। उसके बाद है ये सबको पता है, 4th ईयर सबने पास किया हुआ था, और सबको पता है सलाइवा, जिंजाइवल ब्लीडिंग, और सर्कुलर GCF के लिए, सर्कुलर फ्लूइड के लिए भी, आई मीन आइसोलेशन के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। रबर डैम की शीट्स इनके साइजेस देख लेना है आपने। डल साइड क्या होती है, डल साइड जो होती है वो ऑपरेटर की तरफ रहती है। रबर डैम ट्रेनर्स होते हैं विंग्ड और विंगलेस होते हैं, और इनकी इमेजेस एक बार देख लेना। इसके बाद है विंग में क्या है, ये इंटरफेयर करते हैं प्लेसमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बैंड एंड रिटेनर एंड वेजेस लगाने में, इसलिए ये थोड़ा विंग जो है ये इनका डिसएडवांटेज है।
देन हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाँ, अगर पेशेंट ने एस्पायरेट कर लिया तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोगों को एक्सरे लेना पड़ता है, वो है PAView। उसके बाद रबर डैम का जो ल्यूब्रिकेंट्स हैं वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए। क्रॉस सेक्शन देखने हैं आपने एक बार, प्लीज़ इमेजेस देख लेना, मैं यहाँ पे अटैच करना भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इमेजेस देख लेना। इसके बाद ये क्रिसमस ट्री अपीयरेंस मैंने बताया अभी, HL की होती है, ट्रेडॉप भी कहते हैं इसको। मशीनिंग ऑफ डेंटिन के लिए यूज़ करते हैं। यूनिफाइल लेस कॉमनली यूज्ड है, SL भी लेस कॉमनली यूज्ड होती है। पल्स ऑक्सीमीटर के लिए ये रेड एंड इंफ्रारेड लाइट्स, और इसकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर से 940 नैनोमीटर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, मेरे एक व्यूअर ने बोला कि एक मतलब 2 पार्ट्स में मत करो, सो मैं एक पार्ट में ही सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ बोर नहीं होना, लास्ट टाइम है, थोड़ा सा रफ लग रहा होगा बट करते जाना है, कीप गोइंग, ओके। एंड ये गट्टा पर्चा कंपोजिशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जिंक ऑक्साइड होता है गट्टा पर्चा, इसका परसेंटेज देख लेना, ये नहीं है कि गट्टा पर्चा है तो उसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, नहीं, जिंक ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं इसमें, ओके। रेजिन वैक्सेस रहेंगी, ये मेटल सल्फेट्स जो हैं इसकी वजह से हमें रेडियो ओपेसिटी मिलती है। फॉर्म्स कैसी हैं, बीटा फॉर्म होती है, अल्फ़ा फॉर्म होती है और गामा फॉर्म होती है। बीटा को हीट करोगे तो हमें मिलेगी अल्फ़ा फॉर्म। 2 कैनाल कॉन्फ़िगरेशन कितना है, मैक्सिलरी इंसाइजर्स में मिलता है तो 41.4% का। MB2 कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिलरी फोर्स मोलर में मिलती है 94% इंसिडेंस है इसका। ओपन एपेक्स के लिए हम लोग पेपर पॉइंट्स यूज़ करते हैं। रूट कैनाल एलर्जीज अगर किसी को होती हैं तो पोटेशियम आयोडाइड और से ज़्यादा होती है, और फिर क्लोरहेक्सिडिन से होती है। इसके बाद है वर्किंग लेंथ एरिया ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन एंडो 16 mm रहता है। DG16 मैंने बताया हुआ एक्सप्लोरर होते हैं। एक्टिव गट्टा पर्चा क्या होता है, GIC कोटेड GP या क्लोरहेक्सिडिन कोटेड भी हो सकता है। क्लोरहेक्सिडिन का परसेंटेज ये इसमें देखना, ये हमारा 12.12% टू 0.2% पेरियो के लिए होता है, और 2% हम लोग कॉन्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद है ये रेडल सोल्यूशन, इसमें क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैनाल में करते हैं, और इसमें ये रहता है रिडिटी एंड एनओसीएल। पल्पल प्रेशर देखना है एक बार, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ, एक बार ये देखना है मुझे, ओके, ऑफ HG है, और यहाँ पे 15 से 10 mm ऑफ HG है। उसके बाद ये है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस 13.5 रहेगा, और रिवर्सिबल में 13.5 mm ऑफ HG रहेगा, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में 34.5 mm ऑफ HG रहेगा। टिप एंगल ऑफ एंडो इंस्ट्रूमेंट का ये एंगल कितना रहता है, 75 डिग्री प्लस माइनस 15 डिग्री। देन उसके बाद हमारे पास है ग्लास बीड स्टेरिलाइज़र। ग्लास बीड स्टेरिलाइज़र देख लेना, इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग स्टेरिलाइज़ कितने कितने टाइम के लिए करते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शैम्पेन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बबल्स निकलते हैं, ओके। सोडियम हाइपोक्लोराइड जब डालेंगे किनाल में तो बबल्स आते हैं, तो उससे शैम्पेन टेस्ट निकलता है।